Hello बच्चों, let's read the question. The question says, in the following question, a statement of the assertion is followed by a corresponding statement of reason. Of the following statement, choose the correct one. Assertion is according to the wave theory of light. If intensity of the incident radiation is increased, then the energy of the emitted photoelectrons increases. And reason is given that energy of the wave is proportional to its intensity. Okay, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के लिए इसका की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. और इसका जो की कॉन्सेप्ट है that is photoelectric effect and wave theory of light अब देखिए, वेव थ्योरी ऑफ लाइट में वेव थ्योरी ऑफ लाइट ने बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कुछ कमियां छोड़ दी थी. लेकिन अगर हम सिर्फ इसके स्टेटमेंट्स की बात करें तो इसने बोला था कि जो लाइट होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो लाइट थी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बनी होती थी. ओके, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होते थे. तो देखिए इसमें क्या होता है कि इसके अकॉर्डिंग क्या था कि जैसे ही इस पे कोई लाइट गिरेगी, ओके, इस मेटल की सरफेस पर कोई लाइट गिरेगी, मान लीजिए एच न्यू, तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ से जो लाइट आ रही है, इलेक्ट्रॉन इस मेटल की जो सरफेस पे होंगे वो क्या करेंगे, इस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे. और जब इस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी और वो बाहर आ जाएंगे. ओके, ये था हमारा वेव थ्योरी ऑफ लाइट. ये जो प्रोसीजर है ये बेसिकली पूरा गलत है, जिसको लास्ट में जिसको पार्टिकल थ्योरी ने रेक्टिफाई कर दिया था. लेकिन इनिशियली क्या बोला गया था कि वेव थ्योरी में कि जो लाइट आती है उसकी सारी एनर्जी को ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं और यहाँ से काइनेटिक एनर्जी लेके बाहर आ जाते हैं. तो यानी कि जब हम इस लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे, इस जगह पे अगर हम इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग, अगर हम इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. ओके, यानी कि अकॉर्डिंग टू द वेव थ्योरी, इफ इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज इंक्रीज, जो कि हमने यहाँ पे कर दी, देन द एनर्जी ऑफ द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स के पास कौन सी होती है, काइनेटिक एनर्जी, तो ये भी इंक्रीज हो जाती है. यानी कि वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग असर्शन तो हमारा बिल्कुल ट्रू है. अब बात करते हैं हम रीजन की. रीजन बोला गया है एनर्जी ऑफ द वेव ई इक्वल्स टू कितनी होती है, एच न्यू. ई इक्वल्स टू एच न्यू. एनर्जी ऑफ द वेव इट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स इंटेंसिटी, यानी कि एनर्जी प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो एनर्जी है वो सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स ऑन ओनली फ्रीक्वेंसी. ओके, ये सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, तो इस पे डिपेंड नहीं करती है. यानी कि रीजन क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया. तो असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.